दोस्तों नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने आपका होस्ट, आपका दोस्त, आर्मी मैन रजनीश कुमार अग्रवाल। और दोस्तों मैं अपनी लाइफ का पार्ट 3 लेकर आया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों जैसे कि लास्ट 2 पार्ट में आप सुन चुके हैं मेरे बारे में, और दोस्तों आज मैं अपने बारे में आपको दोबारा फिर एक बार लेकर आया हूं अपनी वो स्टोरी जहां से मेरी जिंदगी ने दोस्तों यू टर्न लिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि मेरे सपने बहुत थे, करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं जिस जगह पर था वहां पर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी दोस्तों। क्योंकि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन होता है और आप चाहकर भी कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चाहत, कहते हैं ना कि अगर आपके पास चाहत और वो भी सच्ची चाहत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों जोधपुर के अंदर मुझे किसी सेमिनार के अंदर एक दोस्त मेरा, जो मैंने आपको नाम बताया था, एसएम अली, मुझे ले गया। वहां जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, जिंदगी बदल सकती है, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि जब एक लड़की ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसने कहा कि मेरे फादर जो पुलिस में थे और किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई थी और उसकी मां को लोगों के घरों में जाके बर्तन मांजने पड़े, और जैसे तैसे करके वो अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो स्टोरी जो उसकी थी दोस्तों वो यहां क्लिक कर गई। दोस्तों मुझे नहीं पता कि वो क्या था, बट कहीं ना कहीं वो यहां से रिलेट करता था, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ माहौल ऐसा ही था। क्योंकि मेरी मां ने घरों घर बर्तन नहीं मांजे थे, लेकिन वो लोगों की सिलाई कर करके और हम लोग को पाल पोस के बड़ा कर रही थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो रिलेट हुआ है उस स्टोरी से, उस दिन से एक कसम खा ली थी कि दोस्तों जिंदगी अगर बदलना है तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। और दोस्तों फिर मैंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो एक बार नहीं 10 बार सोचना। अगर कोई भी काम अगर आपको करना है तो उस काम को करने के लिए एक बार नहीं कम से कम 10 बार सोचना, लेकिन एक बार अगर शुरू कर दिया तो फिर सोचने का काम खत्म। फिर तो केवल और केवल करना है। और दोस्तों वो मैंने किया, वर्क करना शुरू किया दोस्तों। और कहते हैं ना कि जो बड़ी अच्छी बात लाइफ में सीखने को मिली थी कि आप कोई भी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो 1 साल पढ़ाई के बाद आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, और अगर आप एग्जाम में फेल होते हैं तो दोबारा आपको फिर वही क्लास में दोबारा आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। तो एक बात क्लियर थी कि हर जगह आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। तो दोस्तों एग्जाम यहां भी थे। और जब एग्जाम, अगर मैं बात करूं 2006, दोस्तों 2006 में जो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, जो इंडस्ट्री थी वो थोड़ी नहीं बहुत अलग थी दोस्तों, बहुत अलग। वो जमाना, वो दौर ही अलग था। वो 14 साल पहले का दौर और आज का दौर, दोनों बहुत अंतर था दोस्तों। और उस माहौल में मैंने जब शुरुआत की तो काफी कुछ, मतलब अगर मैं कह सकता हूं कि दिक्कतों का अंबार जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों, वो मेरे सामने था। लेकिन दोस्तों करता रहा। एक कंपनी में वर्क किया, तकरीबन 3 साल अपनी जिंदगी के दिए, और पूरी एफर्ट लगाने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद में एक अच्छी टीम भी खड़ी की, लेकिन किसी कारणवश वो कंपनी बंद हो गई। तो दोस्तों जब कहते हैं ना कंपनीज बंद होती है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी बंद नहीं होती है, हमारे सपनों का अंत होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। और दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूं जो कंडीशंस थी मेरी, क्योंकि मैं कैसे कैसे वर्क करता था, छुप छुप के वर्क करता था, और वर्क करके जैसे तैसे मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर जगह एग्जाम देने पड़ते हैं दोस्तों, वहां भी एग्जाम देने पड़े। और उसके बाद में मैंने सोच लिया था अब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग को बाय बाय कर दूंगा, दोबारा इसमें नहीं आऊंगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कीड़ा है, प्लास्टिक का कीड़ा, कि एक बार अगर किसी के अंदर चला जाए तो वो तब तक नहीं मरता है जब तक इंसान ना मर जाए। और हुआ भी वही, दोबारा मुझे फिर एक बार एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मिली, नाम बताने में कोई हर्ज नहीं मुझे हर्ज नहीं है दोस्तों। मिस्टर दिलीप सिंह राठौड़ अब मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे दोबारा इंकरेज किया कि रजनीश जी कीजिए आप। और दोस्तों मैंने दोबारा फिर एक बार शुरुआत की अपने जीवन की, और दोस्तों वहां भी मैंने अपने जीवन के तकरीबन 3 साल दिए। और 3 साल देने के बाद में कुछ ऐसी कंडीशंस आई जहां पर फिर मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। और वहां मैंने नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा ग्रुप जो था उसको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेहनत दोस्तों हमने बहुत की, लेकिन शायद कुछ ऐसे इश्यूज थे
जो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ में कुछ हमारे सीनियर्स के इश्यूज थे, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण पूरा का पूरा ग्रुप जो था हमारा वहां से आउट हो गया। अब दोस्तों सोचने की जरूरत है कि जब हमने वहां से भी आउट कर दिया और मैंने आर्मी से दोस्तों रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बात समझ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। दोस्तों दिक्कतें और समस्याएं अंबार था मेरे सामने। 2012 दोस्तों एक ऐसा, अगर हम कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक ऐसा पल था जो सबसे खतरनाक पल था, क्योंकि कई कंपनीज जो जिसे हम कहते हैं मनी रोटेट कंपनियां, जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आती हैं, 2 का 4 4 का 8 है ना, पोंजी स्कीम लेकर आती हैं, ऐसी कंपनीज ने बड़ी उस वक्त मतलब लोगों को जबरदस्त तरीके से ठगा था। और इन लोगों के कारण उन लोगों का जीना हराम हो गया था जो एक अच्छी शुद्ध सही नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में थे। दोस्तों वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे, पुलिस उन्हें ढूंढ ढूंढ कर घर से उठाकर लेकर जा रही थी। और दोस्तों वो समय ऐसा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इस फील्ड को मैं छोड़ नहीं सकता था। लेकिन मजबूरी थी, चुपचाप घर बैठना पड़ा। दोस्तों 1 साल घर बैठा, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार अगर ठान लो तो दिक्कतें कितनी भी आए आप रुक नहीं सकते। और दोस्तों दोबारा मैंने फिर 1 साल के बाद शुरुआत की, मेहनत की, दोबारा मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन फिर वही हुआ दोस्तों। 1 साल बहुत मेहनत करने के बाद में फिर उस कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और फिर चल दी। तो दोस्तों इतनी बार टूटने के बाद हिम्मत नहीं रह गई थी कि अब दोबारा खड़ा हो सकूं, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। और मैं थैंक्स कहूंगा कि 9 नवंबर 2014 का वो दिन जहां पर एक बहुत अच्छी संस्था ने अपनी शुरुआत की और उस संस्था ने मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका दिया दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मैं उस वक्त ज्वाइन नहीं कर पाया उस संस्था को, लेकिन एक साल निकल गया था उस संस्था को। 1 साल के बाद मैंने उस संस्था को ज्वाइन किया और दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तहलका मचाने के लिए फिर तैयार हो गया दोस्तों। और जब मैंने शुरुआत की, कमाल की बात है सर, 2 महीने मुझे लग गए। 2 महीने बहुत मेहनत की, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। मैं बड़ा हैरान, बड़ा परेशान कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, 10 सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ भी तो नहीं बदला था। 10 सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक भी आदमी ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था। जब मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ लोग नहीं आ रहे हैं, तो मेरे सीनियर ने कहा कि भाई कमी तेरे अंदर है, लोगों के अंदर नहीं है। लोग तो कल भी आते थे, लोग आज भी आते हैं, लोग तो कल भी आएंगे। अपने ऊपर वर्क कर। और दोस्तों मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया। मैंने जाकर ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मेरे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं, और मैंने उन कमियों के ऊपर वर्क करना शुरू किया। धीरे दोस्तों लोग आते गए, नेटवर्क बढ़ता गया, बढ़ते दोस्तों आज मात्र मुझे 4 साल 1 महीना हुआ है दोस्तों। 4 साल 1 महीने के अंदर दोस्तों आज अपने सपनों की कार घर के बाहर खड़ी हुई है, BMW। दोस्तों BMW एक ऐसी कार जो मेरे सपनों की कार थी, आज वो मेरे घर के सामने खड़ी हुई है, मेरी कार। और दोस्तों एक लग्जरी घर की मुझे बहुत चाहत थी। मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार को वो सब दूं जिसका वो हक रखते हैं। दोस्तों होता क्या है ना कि 18 साल की उम्र तक अगर आप गरीब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 साल की उम्र तक अगर आप गरीब हैं, पर 30 साल की उम्र में भी अगर आप गरीब हैं बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि 18 साल की उम्र तक आपको शायद भारत का अभी संविधान इतना तेज नहीं हुआ है कि आपको 15 साल में इजाजत दे दे, लेकिन 18 साल के बाद आपको इजाजत है कि आप एडल्ट हो चुके हैं, आप जवान हो चुके हैं, और 18 साल के बाद आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहूंगा दोस्तों, समस्याएं मेरे सामने, दिक्कतें भर कर आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों, हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक वर्ड बोला था कि जिस काम में जुनून होता है उसी काम में सुकून होता है। और दोस्तों इस काम में मुझे इतना
जुनून है, इतना पागलपन है कि मेरा जो डेडिकेशन है इतना जबरदस्त है कि मैं आपको इतना ही कह सकता हूं दोस्तों कि मैं सोते जागते दिन रात केवल और केवल एक ही सपना देखता हूं, और वो सपना मैं आप लोगों को भी आज शेयर कर देता हूं। वो मेरा सपना है जो मेरी पूरी टीम भी जानती है दोस्तों, कि मैं अपने साथ में 25 करोड़पति लेफ्ट 25 करोड़पति राइट, यानी कि 50 करोड़पतियों के साथ अपनी टीम में दोस्तों 50 करोड़पतियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि उसने आज तक मुझे निराश नहीं किया है दोस्तों, उसने आज तक मुझे निराश नहीं किया है, और 100% ये मेरा सपना पूरा होगा, ये मुझे विश्वास है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में मौका सबको मिलता है, जिंदगी में मौका सबको मिलता है। आपको भी समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां जितनी है वो सब आएंगी, लेकिन याद रखना दोस्तों, ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रोसेस होता है, प्रोसेस। ये दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं जो भी है, ये वहां तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, और जो लोग यहां तक पहुंचते हैं उन्हें प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों थैंक यू। आज मैंने अपने जीवन को आपके सामने पूरा का पूरा खोल के रख दिया है दोस्तों। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता है बहुत अच्छे से बोलना, मुझे नहीं पता दोस्तों मैंने कैसे अपनी स्टोरी आपके सामने शेयर की है, बट दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो स्टोरी है वो यहां से नहीं बल्कि यहां से निकली हुई है। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर आपके भी सपने हैं, अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हो अपने परिवार के लिए दोस्तों, एक बार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आइए। क्यों? क्योंकि ये वो फील्ड है जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी, क्योंकि इसके अलावा आज की डेट में कोई फील्ड नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, और मैं यही चाहूंगा दोस्तों कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, खुद भी देखें, अपने परिवार को भी दिखाएं, क्योंकि ये स्टोरी मेरी नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्टोरी हर हिंदुस्तानी की है दोस्तों, और हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, बस उसे कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और जिसे सही प्लेटफॉर्म मिल जाए वो अपनी जिंदगी बदल लेता है। तो दोस्तों इतना ही कहूंगा कि आज प्लेटफॉर्म सही है, आज प्लेटफॉर्म सही है, सिर्फ डिसीजन आपको लेना है, और कहते हैं ना सही समय पे सही डिसीजन आदमी को आगे बढ़ाता है, और सही समय पे गलत डिसीजन आदमी को पीछे कर देता है। तो डिसीजन वो आपका है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ वाकई में अगर फ्रैंकली फील करते हैं तो जो आप चाहते हैं एक बार मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो फौजी हैं यार, फौजी हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, बट एक चीज जानता हूं, फौजियों के साथ अच्छे लोग ही आते हैं, क्योंकि बुरे लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से जल्दी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो दोबारा लेकर आ रहा हूं, एक बेहतरीन जबरदस्त वीडियो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।